जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल पीपल आर फाइन। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे यूनिट नंबर 19 दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी। और इस यूनिट में हम इसके एक्सरसाइज में मौजूद तमाम क्वेश्चन आंसर्स को हल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जी तो बच्चों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस चैप्टर में टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और इनके आंसर्स को मालूम करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन क्रोमेटोग्राफी। तो बच्चों, क्रोमेटोग्राफी एक क्रोमाटोग्राफी, ये क्रोमा बेसिकली कलर को कहते हैं, एंड ग्राफिकल टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिससे प्रेजेंटेशन बना रहे हैं आप। सो क्रोमेटोग्राफी एक लेबॉरेटरी टेक्निक है। इसमें आप क्या करते हैं कि सेपरेट करते हैं और एनालाइज करते हैं मिक्सचर्स को, मिक्सचर्स ऑफ सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट एफिनिटीज, or a mobile phase such as the solvent and a stationary phase such as the solid or liquid. Let's say that कि हमारे पास ये पेपर है एक, ठीक है, इस पे इंक के डॉट्स लगा दिए मैंने और इसको मैंने एक पानी के बॉल में रख दिया और थोड़ा सा इस पेपर को डिबो दिया। अब इसमें बेसिकली जो स्टेशनरी फेज़ है ये सॉलिड पेपर है और इसमें जो मोबाइल फेज़ होगा वो ये वाटर है और इसके अलावा जो इंक है जिसके साथ साथ मूव करेगी। तो लिहाजा इसमें क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक में मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेजेस को देखा जाता है। स्टेशनरी फेज़ रुका हुआ फेज़ जो कि क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, और मोबाइल फेज़ जो सॉल्वेंट जिसमें आपने इसको डाला है, या फिर ये जो डॉट्स जिसमें आप इन डॉट्स को सेपरेट करना चाहते हैं। बहरहाल ये आपके टीचर ने आपको सिखाया होगा कि इंक के 3 डॉट्स को अगर पानी के फेज़ से गुजारा जाए तो तीनों डॉट्स पानी के अंदर अपनी अपनी स्पीड से ही मूव करते हैं और एक इस तरह की एक फ्लरी सी जो है वो रीडिंग देते हैं, और इस तरीके से आप RF फैक्टर यानी रिटार्डेशन फैक्टर निकाल सकते हैं। बहरहाल इस चैप्टर का लेक्चर लाजमी लीजिएगा ताकि आपको क्रोमेटोग्राफिकल टेक्निक्स समझ में आ जाएं। फिर सवाल किया जाता है डिफाइन लोकेटिंग एजेंट। लोकेटिंग एजेंट क्या होता है? देखिए प्यारे बच्चों, अ लोकेटिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस और अ सॉल्यूशन which is used to locate the component which have been separated by chromatography but all but are not visible due to being colorless. For example, a mixture of amino acids can be separated by paper chromatography or by thin layer chromatography, but they are not visible to locate them. So ninhydrin is sprayed on the chromatogram. अब देखें इसमें क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास क्या है, एक पेपर है, पेपर के ऊपर मैंने अमाइनो एसिड लगाए हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इंक लगाई थी ऊपर वाली डायग्राम में। लेट्स से दैट मेरे पास ये एक पेपर है और इसके ऊपर मैंने अमाइनो एसिड के डॉट्स लगा दिए हैं, और ये लेट्स से दैट वो सॉल्वेंट है जिसकी वजह से अमाइनो एसिड्स मूव करेंगे। लेकिन इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर में जब हमने इस पे काम कर लिया है इसको क्रोमेटोग्राम कहेंगे। अब क्या होगा, हमें तो अमाइनो एसिड्स की जो एक लेयरिंग है वो नज़र नहीं आ रही इसके ऊपर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, निनहाइड्रिन एक हमारे पास एक केमिकल है, लिक्विड है, जब इस पर डालेंगे तो हमारे पास उस क्रोमेटोग्राम पेपर के ऊपर वो जो मूवमेंट हुई थी अमाइनो एसिड्स की वो बिल्कुल आपको क्लियरली नज़र आएगी। सो निनहाइड्रिन रिएक्ट्स विद द अमाइनो एसिड्स एंड डेवलप अ कलरफुल क्रोमेटोग्राम, और फिर इस तरह से कलरफुल क्रोमेटोग्राम जो है आपको नज़र आएगा। उसके बाद सवाल किया जा रहा है व्हाट इज़ RF वैल्यूज़। तो पहले बच्चों, RF वैल्यूज़ जो हैं इसको हम रिटार्डेशन फैक्टर भी कहते हैं। इज़ measured is a measure of affinity of a component of a mobile phase or a stationary phase. इनका आपस में एक समझ लें कि रेशो होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट कितना मूव किया, सॉल्वेंट कितना मूव किया। याद रखिएगा क्रोमेटोग्राफिकल जो पेपर है उसमें सॉल्वेंट भी एक हद तक मूव करवाना है आपने, एंड तक नहीं ऊपर ले जाना। लेट्स से दैट यहाँ तक आपने मूव कराना है, यहाँ लाइन लगा लें, और फिर उसके बाद इसके ऊपर जो डॉट्स लगाए थे आपने वो सॉल्यूट भी मूव करता है, यानी इंक है या अमाइनो एसिड जिसकी हम बात कर रहे थे। तो फिर इस तरह से प्यारे बच्चों ये सारा सिनेरियो होता है। सो इफ़ द वैल्यू ऑफ RF इज ग्रेटर मीन्स दैट द कंपोनेंट इज मोर एफिन टूवर्ड्स द मोबाइल फेज देन टू द स्टेशनरी फेज। अब लेट्स से दैट कि जो RF वैल्यू है उसमें हमें अगर देखें कि जो सॉल्वेंट है वो तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और सॉल्यूट भी उसी तेज़ी से ऊपर मूव कर रहा है। तो दैट मीन्स दैट कि यहाँ पर जो मोबाइल फेज़ है वो स्टेशनरी फेज़ के साथ जो है वो compete कर रहा है। बहरहाल क्या इस कंपटीशन में क्या मिलता है, कैलकुलेशन ऑफ द RF वैल्यूज ऑफ वेरियस थिंग्स बाय द फार्मूला गिवन इन दिस वे
वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वेरियस इंक्स बाय द क्रोमेटोग्राफी। यानी कि लेट्स से दैट अगर आप एक ही डॉट जो है उसके ऊपर ही 3-4 इंक्स गिरा दें तो फिर डिफरेंट डिफरेंट इंक्स जो है वो मूव करेंगी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, एंड दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ सेपरेटिंग इंक्स। आपने उन रेड ब्लू ग्रीन इंक्स को क्या कर लिया, अलहदा कर लिया। और ऐसा क्यों हो सका? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द रिटार्डेशन फैक्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, डिफाइन पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो बेसिकली कह लें एक आप ऐसी टेक्निक है जिसमें पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। पेपर की भी बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है, और उन क्वालिटीज़ को यूज़ करके जो है आप पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं। सो in order to obtain a measure the extent movement of a component in a paper chromatography, तो RF वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जाता है। तो इस चैप्टर में आपको बेसिकली RF वैल्यूज़ के बारे में भरपूर अंदाज में सिखाया जा रहा है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी? पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? अ पेपर क्रोमेटोग्राम इज अ रिजल्ट ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक क्रोमेटोग्राम हासिल होता है। सो इट इज़ वेरी visual representation of a separated components of a mixtures on a paper strip after chromatography has been performed. जैसे for example, interpreting the chromatogram, separation by chromatography produces a chromatogram. A paper chromatogram can be used to distinguish between pure and impure substances. A pure substance produces one spot on the chromatogram, and impure substances produces two or more spots. A paper chromatogram can be used to identify substances by comparing them with non-substances. Two substances are likely to be same. जैसे हमारे पास आपको कोई दुकानदार या कोई आदमी बोल देता है सर ये मेरे पास प्योर चीज़ है, तो आप क्रोमेटोग्राम के ऊपर यानी पेपर के ऊपर उसको रखें और पानी को मूव कराएं, पानी के साथ साथ ये जो स्पॉट है ये भी मूव करेगा। अगर एक ही लाइन आपको बनती हुई नज़र आए तो फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई ये सब्सटेंस प्योर है। लेकिन अगर दो लाइनें, दो कलर्स आपको सेपरेट होते हुए नज़र आए तो समझ जाएं सब्सटेंस एक मिक्सचर था, और जो आपको दुकानदार कह रहा है कि ये सब्सटेंस प्योर है वो बात गलत कर रहा है, बिकॉज इसमें उसने कोई ना कोई इम्प्योरिटी शामिल की है। सो आप ये कह सकते हैं जो फूड कलर्स होते हैं, फूड कलर्स को आप इस तरह टेस्ट कर सकते हैं। अगर फूड कलर्स के अंदर मिलावट की गई है यानी एक जाली कलर डाला गया है तो फिर आपके पास दो लेयर्स पैदा होंगी। अगर दो लेयर्स पैदा होती हैं तो आप दुकानदार को कह सकते हैं कि भाई जो फूड कलर आपने हमें इस चीज़ को बनाने के लिए दिया है इट इज़ नॉट प्योर और ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बहरहाल ये थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने आपको सिखाए। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के साथ। मज़ीद वीडियोज़ के लिए और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके वहाँ से नोट्स और डिफरेंट वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा आप उन वीडियोज़ को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, लेकिन नोट्स के लिए आपको थोड़ी सी माइनर सी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। बाकी मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल के साथ रहें, अभी सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग GS अकेडमी यूट्यूब चैनल। अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, जाते हुए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। Thank you for watching GS Academy.